अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बहुत खुशी से यह बताया कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 बिलियन डिपॉजिट करवा दिए हैं। और इसी न्यूज़ के साथ पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस गिर गई है 1.23 रुपीज़ पर डॉलर और जो डॉलर की क्लोजिंग हुई है वो 278 रुपीज़ पर हुई है। ओपन मार्केट में जो डॉलर की प्राइस चल रही है वो 282 रुपीज़ है। इसके साथ ही गोल्ड की प्राइस भी कम हुई, स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई। तो देखा जाए तो एक पॉजिटिव सा माहौल बना रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ $2 बिलियन। ऐसा ही कुछ 30 जून 2023 को भी हुआ था जब इसाक डार साहब ने एक ट्वीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह का, और उसमें उन्होंने बोला था कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को अगले 9 महीने में $3 बिलियन मिलने हैं। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी आ गई थी। 2400 पॉइंट स्टॉक मार्केट ने रिकवर किया था। पाकिस्तानी रुपया ऑलमोस्ट 15 रुपीज अप्रिशिएट हुआ था डॉलर के अगेंस्ट एक ही दिन में। और विद इन दैट वीक ईयर ऑन ईयर बेसिस में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 38% से गिरकर 29.4% तक आ गया था। दिस वॉज द पावर ऑफ $3 बिलियन। ये जो दो न्यूज़ थी, $2 बिलियन जो करंट न्यूज़ है और $3 बिलियन जो पुरानी न्यूज़ है, इन दो न्यूज़ के ये विद इन लाइक 2 वीक्स, इन दो न्यूज़ से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। टोटल $5 बिलियन बनता है और ये $5 बिलियन जो है ये हमारा नहीं है, ये कर्ज है। इसके बावजूद पाकिस्तानी मार्केट में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और इन्फ्लेशन कम होने से लोगों की लाइफ में थोड़ी सी आसानी आई है। टोटल $5 बिलियन। ये $3 बिलियन IMF से लेने के बाद पाकिस्तान IMF का 4th लार्जेस्ट बारोअर बन जाएगा। इस टाइम पाकिस्तान 5वें नंबर पर है $7.4 बिलियन के साथ। पाकिस्तान से पहले अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन और इक्वाडोर हैं। ये $3 बिलियन लेने के बाद पाकिस्तान ने IMF को जो पे करना होगा वो $10.4 बिलियन होगा। अब $5 बिलियन का इम्पैक्ट तो आपने देख लिया। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान के GDP में जो रिमिटेंसेस की परसेंटेज है वो कितनी है? 9%। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट जो है उसमें जो रिमिटेंसेस का हिस्सा है वो 9% है। और एज पर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द रिमिटेंसेस। टॉप 5 में इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट आते हैं। अब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रिमिटेंसेस मेजरली 3 कंट्रीज से आती हैं, UAE, सऊदी अरब एंड UK। दीज 3 कंट्रीज आर टॉप 3 रिसोर्सेज ऑफ रिमिटेंसेस टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को आने वाली ये रिमिटेंसेस कंटिन्यूसली कम हो रही हैं। एज पर स्टेट बैंक पिछले 11 महीने में ये 13% तक गिर चुकी हैं। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ मनी तो इट्स नियर अबाउट $4 बिलियन। $5 बिलियन जो कर्ज का है, जिसमें से $3 बिलियन अभी आना है, उसका मैंने इम्पैक्ट आपको बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। वो कर्ज का पैसा था और ये $4 बिलियन जो पाकिस्तानियों ने भेजना था, पाकिस्तान के लिए भेजना था, इसमें किसी को कोई कर्ज नहीं देना था। इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को पिछले 11 महीने में, टोटल $4 बिलियन। अब रीजंस क्या हैं? उनमें सबसे जो मेजर रीजन है, एक पाकिस्तान में आर्टिफिशियली डॉलर के रेट को होल्ड किया जाता है और डिफरेंट तरह के इलीगल तरीकों से पैसा पाकिस्तान में लॉन्डर किया जाता है। उनमें एक जो मेजर तरीका है वो हुंडी का है। इस पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डॉलर इन पाकिस्तान, उसका मैं लिंक एंड पे दे दूंगा। अभी फिर से बनानी पड़ रही है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डॉलर इन पाकिस्तान, क्योंकि आज ही सऊदी अरब ने $2 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवाया है। मैं बात करूंगा रेट ऑफ ट्रांसफर की, स्पेसिफिकली UAE में, और सऊदी अरब और UK में भी यही मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ UAE में आपको 2 रेट मिलेंगे इस टाइम, एक हुंडी का रेट है और एक एक्सचेंज का रेट है। हुंडी के थ्रू अगर आप पैसे भेजेंगे तो कंपेयर टू एक्सचेंज रेट आपको ₹3 पर दिरहम ज्यादा मिलेंगे। मतलब अगर आपने 1000 दिरहम पाकिस्तान में भेजने हैं आज के रेट के हिसाब से, आपको नियर अबाउट 76,000 एक्सचेंज के थ्रू अगर आप भेजेंगे तो आपको पाकिस्तान में 76,000 मिलेगा। और अगर आप हुंडी वाला मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको नियर अबाउट 79,000 मिलेगा। तो ये जस्ट 1000 दिरहम में ₹3,000 का डिफरेंस आ रहा है। मई में थ्रू प्रॉपर चैनल जो पाकिस्तान में रिमिटेंसेस गई थी वो $2.1 बिलियन थी। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये नियर अबाउट 10.4% कम थी।
अगर हम सिर्फ 2023 की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी पाकिस्तान में 2.5 बिलियन डॉलर गया था, फरवरी 2.4 बिलियन डॉलर, मार्च 2.3 बिलियन डॉलर, अप्रैल 2.2 बिलियन डॉलर और मई में 2.1 बिलियन डॉलर। स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 बिलियन डॉलर्स एंड एंडिंग ऑन 2.1 बिलियन डॉलर, ये कंटिन्यूसली नीचे आ रही हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर किसी को एक दिरहम में 3 रुपए ज़्यादा मिल रहा है थ्रू हुंडी, तो वो प्रॉपर चैनल से, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल से क्यों पैसे भेजेगा। ये इशू मैंने पहले भी हाईलाइट किया था। पहले तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, नियर अबाउट 6 से 9 रुपए तक ये डिफरेंस गया है। अभी ये डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक चाहें तो इस पे थोड़ा सा फोकस करके इस डिफरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान को जो 4 बिलियन डॉलर का रिमिटेंसेस का नुकसान हो चुका है, इस नुकसान को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस फर्क को खत्म ना करने से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत सारा नुकसान हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू के मद में नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हुंडी के थ्रू होती हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, उन पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेजर सोर्स ही टैक्स कलेक्शन है। इससे बैंकिंग सेक्टर को नुकसान होता है, और जो सबसे बड़ा मेजर लॉस है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब ऐसे पैसे को कोई कहीं भी किसी भी टेरर एक्टिविटी में यूज कर सकता है, किसी भी जुर्म के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है और गवर्नमेंट भी इसे ट्रेस नहीं कर पाती। खैर, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं उसकी डिटेल में नहीं जाते, जस्ट जो रिमिटेंसेस का लॉस है उसी को कंसिडर करें तो वो 4 बिलियन डॉलर्स का, और इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने, पाकिस्तान के इदारों ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको फैसिलिटेट किया होता, उनको इनकरेज किया होता कि पैसे पाकिस्तान में भेजो, उनको अच्छे रेट्स दिए होते, तो वो ये हुंडी या दूसरे इलीगल मेथड्स यूज ना करते। आईएमएफ की 100 तरह की शर्तें मानने के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, और अगले 9 महीने में ये 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलेगा। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी भी पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं उनको फैसिलिटेट किया होता, उनको इनकरेज किया होता, अच्छे रेट्स दिए होते, अच्छे पैकेजेस दिए होते, तो पाकिस्तान ने 3 बिलियन डॉलर अगले 9 मंथ्स में यहीं से रिकवर कर लेना था। लेकिन शायद जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको कर्ज लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, मैं अगेन पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से, स्टेट बैंक से, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से, और पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको फैसिलिटेट करें। अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको अच्छा रेट देंगे, ये जो इलीगल मेथड से जो रेट्स निकल रहे हैं हुंडी के थ्रू, अगर उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में भेजेंगे, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। और जितने भी पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप पाकिस्तान पैसे भेजें थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल भेजें, अपने थोड़े से फायदे के लिए पाकिस्तान का नुकसान मत करें। ये जो थोड़ा सा फायदा है इससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये मैसेज पहुंच सके। होपफुली वो पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए कोई काम करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई काम करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।